नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो कि केंद्र की सरकार द्वारा जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। उसी का विरोध देश के कई राज्यों के किसान लगातार पिछले 1 वर्ष से कर रहे हैं। जो गर्मी और सर्दी, बरसात में दुखों को सहते हुए, मौसम की मार झेलते हुए पिछले 1 वर्षों से भी अधिक समय सड़कों पर बैठे हुए इस आंदोलन में 1 नहीं, 2, 4 नहीं, सैकड़ों की संख्या में किसानों की मौत हुई। और अगर इस मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए तो शायद हम सब के जहन में यही उत्तर होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष में सैकड़ों किसानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए। और इतना आज़ादी के बाद का इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष देश के किसानों को करना पड़ा। और देश के किसानों ने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी, देश के किसानों ने भी यह उम्मीद छोड़ दी थी और यह मन बना लिया था कि 3 कृषि कानूनों को वह जरूर रद्द कराएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें 2024 में का इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार को बदलकर ही सही, लेकिन इन 3 कृषि कानूनों को वापस कराए बिना वह नहीं मानेंगे। और वह किसानों ने ठान भी लिया था। लेकिन केंद्र की जिद्दी और तानाशाह सरकार पिछले 1 वर्ष से आंदोलन में किसानों और दुखों और मौसम की मार झेल रहे थे, लेकिन केंद्र की निर्दयी सरकार को शायद जरा और तनिक भी दुख नहीं हुआ। यह किसान इस देश के वासी हैं और यह किसान इस देश के नागरिक हैं। कई बार किसानों को पुलिस के साथ टकराव में पुलिस की बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा और कुछ किसान पुलिस की बर्बरता का शिकार होने पर मृत्यु को भी प्राप्त हुए। लेकिन फिर भी शायद केंद्र की निर्दयी सरकार का कलेजा नहीं पसीजा। अभी 1 वर्ष के उपरांत कल 19 नवंबर 2021 गुरु नानक प्रकाश पर्व के मौके पर अचानक से ही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया पर पूरे देश के सामने यह कहते हुए ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। इसी को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। लेकिन हम और पूरा देश केंद्र की इस तानाशाह सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद यह 3 कृषि कानून भारत की केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने की घोषणा की गई, लेकिन उसके उपरांत भी कई बेशर्म और नालायक चापलूस नेता इस तरह का बयान भी अब देते हुए नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी कई इस तरह के कमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से मोदी सरकार की व्याख्या कर रहे हैं कि मोदी ने खुद झुकने का फैसला किया है, लेकिन देश को नहीं झुकने देने का फैसला मोदी ने किया है। तो शर्म आती है ऐसे चापलूस लोगों पर, ऐसे चापलूस लोगों की बातों पर, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से ही शायद देश आज इस मुहाने पर खड़ा हुआ है। कल जब से मोदी के द्वारा घोषणा की गई है 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर, तभी से किसान अलग अलग जगह पर खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, अपनी जीत कह रहे हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस खुशी में हम यह भी भूल रहे हैं कि शायद इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जिन परिवारों के वो लोग शायद अभी कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे।
तो उनकी शहादत और उन सब का इतना बड़ा बलिदान शायद हम देशवासियों को नहीं भूलना चाहिए। वह परिवार जिनमें से जिस परिवार का अकेला पुत्र इस किसान आंदोलन की भेंट चढ़ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो खुशी अगर पूछनी है तो उस परिवार से पूछें इन 3 कृषि कानूनों के बारे में। और आज इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की अगर खुशी के बारे में जानना है तो, और वापस कराने की कीमत अगर जाननी है तो उस परिवार से पूछिए जो महिला विधवा हो चुकी है। अगर इन 3 कृषि कानूनों को वापस कराने की कीमत जाननी है तो उस बच्चे से जानिए जिसके सर के ऊपर से बाप का साया छिन गया हो। तो इन 3 कृषि कानूनों को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है देश के लोगों को। और अगर हम फिर भी यह कहें कि मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है तो शायद ऐसा कहना बहुत बड़ी बेईमानी होगी और बहुत बड़ी बेशर्मी होगी। यह बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है और कुछ नहीं हो सकती। क्या कोई बता सकता है कि यह बड़ा दिल दिखाने के लिए वर्षों लग जाते हैं? क्या कोई बता सकता है कि या फिर यह बड़ा दिल दिखाने के लिए सैकड़ों लोगों की कुर्बानी लेनी पड़ती है? क्या कोई यह बता सकता है कि यह बड़ा दिल दिखाने के लिए देश का हजारों करोड़ों का नुकसान कराने की आवश्यकता पड़ती है? क्या कोई यह बता सकता है कि बड़ा दिल दिखाने के लिए व्यक्तिगत लोगों का आर्थिक नुकसान करना पड़ता है? तो मैं कहता हूं कि जब भी सच्चाई के साथ यह इतिहास लिखा जाएगा, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस सरकार को देश पर कलंक कहा जाएगा। और यह कृषि कानून नहीं तो देश के किसानों के लिए वापस लिए गए और न ही देश के लिए वापस लिए गए। यह कानून अगर वापस लिए गए हैं तो सिर्फ सामने खड़े हुए 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए वापस किए गए, क्योंकि अब उनको डर सता रहा था और शायद कहीं उनको लग रहा था कि उनके हाथ से शायद सत्ता फिसल रही है। उसी को देखते हुए यह 3 कृषि कानून मजबूरीवश वापस करने पड़े हैं। अगर फिर भी कुछ ना, अब शायद उनको डर सताने लगा कि उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है। उसी को देखते हुए यह 3 कृषि कानून मजबूरी वापस करने पड़े हैं। अगर फिर भी कुछ नालायक और बेशर्म लोग कहें कि मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है, तो तुम कहने वालों को शायद समझना होगा कि तुमसे बड़ा बेशर्म शायद और कोई हो ही नहीं सकता। महंगाई की मार से लोग जिस तरह से त्रस्त थे और लोगों को त्रस्त किया हुआ था, उसी को देखकर जब देश में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनावों पर सीटों पर उपचुनाव हुए, तो उनमें जिस तरह से जो वर्तमान सरकार है वह कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अब उनके हाथ से देश की सत्ता फिसल रही है और शायद अब दोबारा देश की जो जनता है उनको मौका नहीं देगी। उसी की डर की वजह से इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है। आनन फानन में इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया गया है। और जिस तरह से बिना ही किसानों से बातचीत के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की अचानक से घोषणा कर दी, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन याद रखा जाएगा। और जब जब इसको याद किया जाएगा तो दोस्तों सरकार को भी याद किया जाएगा, क्योंकि इस सरकार को कलंकित सरकार के नाम पर, तानाशाह सरकार के नाम पर याद किया जाएगा। तो साथियों, अगर मेरी बात जरा भी अगर सही है तो साथियों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की जिद्दी सरकार का कोई स्थान नहीं है। इस तरह की जिद्दी सरकार को अगर कहा जाएगा तो ताना सरकार कहा जाएगा। इस तरह की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं